साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वन विभाग के अंतर्गत जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके संबंध में जो पूर्व में आदेश जारी किए गए थे कि अब नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विभाग में नहीं रखना है, उसी के संबंध में एक पत्र और जारी किया गया है, जिसके माध्यम से भी नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ना रखने के लिए पत्र जारी किया गया है। और आगे मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि 23/9/2008 के आदेश के तहत जो बताया गया था कि वन विभाग में अब किसी भी तरह से नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं रखना है, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखा गया है। तो क्या उन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है या फिर उनके लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो पहला जो पत्र जारी किया गया है अभी की डेट में, करंट में ही जो पत्र जारी किया गया है नए दैनिक वेतनभोगी ना रखने के संबंध में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि क्या कुछ उस पत्र में कहा गया है। इसके बाद मैं आपको 2008 का आदेश भी दिखाऊंगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया था। तो ये पत्र आपका जारी किया गया है 15/5/2024 को। इसमें कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वृत्त प्रमुख छत्तीसगढ़ से आदेश जारी किया गया है। प्रति है समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय वन्य प्राणी कार्य आयोजना छत्तीसगढ़। विषय इसमें वही है, दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण के पश्चात उनके स्थान पर नए श्रमिक न लगाए जाने बाबत। यानी कि जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण पूर्व में हो चुका है, उसके बाद नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विभाग में ना रखने के संबंध में समय समय पर पत्राचार किया गया है। तो उसी के संबंध में ये पत्र भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, संदर्भ है कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 13/2/2019, पत्र क्रमांक दिनांक 10/4/2019, पत्र क्रमांक दिनांक 16/5/2019 और पत्र क्रमांक दिनांक 24/2/2022। विषयांतर्गत संदर्भी पत्र के द्वारा दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के पश्चात उनके स्थान पर नए श्रमिकों के ना लगाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि दैनिक वेतनभोगियों को सांख्येतर पदों पर नियमितीकरण के बाद कोई स्थान रिक्त ना समझा जाए। यानी कि जिन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सांख्येतर पदों पर नियमितीकरण कर दिया है, उसके बाद में कोई भी जो स्थान है वह रिक्त ना समझा जाए। सभी कर्मचारियों का उस पर नियमितीकरण हो चुका है और नए श्रमिक कदापि ना रखा जाए। इसमें यह भी बोला गया है कि जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है उनके बाद अब नए श्रमिकों को बिल्कुल भी विभाग में ना रखा जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारी इसके लिए जवाबदार होंगे और उसे मतलब इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए इस पत्र के माध्यम से कहा गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, इस पत्र के माध्यम से ये बोला गया है कि अब विभाग में जो कर्मचारी पहले से नियमित हो चुके हैं, तो जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो चुका है उसके बाद अब नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विभाग में ना रखा जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है पत्र के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं हम उन कर्मचारियों की जिनको नियमितीकरण के बाद रखा गया है। उन कर्मचारियों का क्या होगा, नियमितीकरण होगा या नहीं होगा? वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित ये सारे सवाल हैं। तो इसमें 2 सवाल प्रमुखता से हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इनके 2 सवाल प्रमुख क्या हैं और उनका क्या निराकरण हो सकता है। 22/8/2018 को भी एक आदेश जारी किया गया था कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ से। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी पहले दे देता हूं, इसके बाद आपको 2008 के आदेश के बारे में बताऊंगा। तो इसमें भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त जगदलपुर, समस्त वन संरक्षक के लिए यह पत्र जारी किया गया है। विषय इसमें भी है, दिनांक 1/1/1998 के पश्चात कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और दैनिक वेतन श्रमिकों की वरीयता सूची और अन्य जानकारी देने बाबत। तो इसमें वरीयता सूची मांगी गई थी। इसमें 2018 का ये आदेश है। इसमें कहा गया था कि संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वर्ष 1998 के पश्चात कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाहे जाने पर इस कार्यालय के संदर्भ पत्रों द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने अपने संदर्भित अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से वरीयता सूची तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अतः उपरोक्त पत्रों के अनुक्रम में दिनांक 1/1/1998 से मार्च 2008 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी मजदूर की वरीयता सूची निम्नानुसार प्रपत्र में तैयार कर प्रेषित करें। तो इसमें जो वरीयता सूची के बारे में कहा गया है कि वरीयता सूची उपलब्ध कराना है 1/1/1998 से मार्च 2008 तक जो दैनिक वेतनभोगी और मजदूर हैं उनकी वरीयता सूची प्रेषित करने के लिए इसमें कहा गया है। इसमें प्रपत्र 1 जारी किया गया था। दैनिक वेतनभोगी तदर्थ मजदूर का नाम, पिता पति का नाम, कार्य का प्रकार, दैनिक वेतनभोगी तदर्थ या मजदूर, जाति, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद का स्वरूप तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी, कार्य पर रखे जाने की का जो विवरण है वह इसमें देना था और लगातार कार्य पर है या नहीं उसके बारे में जानकारी इसमें देना था। तो इसमें किन बिंदुओं पर जो वरिष्ठता है उसकी सूची मांगी गई थी। पहला ऐसे बताया गया कि उपरोक्त सूची तैयार करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। पहला है, राज्य गठन के पूर्व दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को कार्य से पृथक किया गया था, लेकिन बाद में राज्य गठन के बाद कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुनः कार्य पर वापस रख लिया गया था। उनकी सूची तैयार करते समय उनकी प्रथम नियुक्ति कार्य से पृथक करने की तिथि और कार्य में फिर से रखे जाने की तिथि का रिमार्क कॉलम उल्लेखित किया जाए, यानी कि जिस दिन उनको कार्य से पृथक किया गया था उसके बाद उनको दोबारा से काम में फिर से कब रखा गया, सभी तिथियों का इसमें विस्तार से बताना जरूरी है कि कब पृथक किया, कब वापस रखा और बीच का जो गैप है कितने समय तक वे कार्य से बाहर रहे उसके बारे में भी जानकारी देना है। दूसरे कॉलम में पूछा गया है कि वरीयता सूची कुल सेवा अवधि के आधार पर जिसमें सेवा ब्रेक अवधि कम कर दिए जाएंगे और इसके बाद तैयार किया जाएगा, जो वरिष्ठता सूची उसके बाद तैयार किया जाएगा, ब्रेक की जो अवधि है उसको कम कर दिया जाएगा। अर्थात कुल की गई सेवा अवधि के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी जिसमें श्रमिक की सबसे अधिक सेवा अवधि है वह वरिष्ठ माना जाएगा। जिस भी कर्मचारी की सेवा सबसे अधिक होगी, ज़्यादा समय तक जिसने काम किया है उसको वरिष्ठ माना जाएगा। और इसमें बताया गया कि कृपया संदर्भ 3 के कंडिका क्रमांक 3 का अवलोकन करें। इसी प्रकार से और भी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक एक को बताने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका पूरा PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप आराम से वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। नए कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उनको कार्य में न रखने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया था। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ से यह आदेश जारी किया गया था। 26/9/2008 को आदेश जारी किया गया था और इसमें जो प्रति है समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन संरक्षक कार्य अभियोजन बिलासपुर छत्तीसगढ़, उप वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर छत्तीसगढ़ से आदेश जारी किया गया था। और विषय इसमें बताया गया था कि दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण के पश्चात उनके स्थान पर नए श्रमिक न लगाने के संबंध में। लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि नियमितीकरण के बाद भी वन विभाग के अंतर्गत बहुत से दैनिक वेतन के आधार पर कर्मचारियों को रखा गया है। अब उनको किस आधार पर रखा गया है उसके बारे में भी सवाल है कि अगर वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो उनके पास क्या नियुक्ति पत्र है, और अगर नियुक्ति पत्र है तो वे 100% नियमितीकरण के पात्र हैं, और अगर उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तब फिर इन कर्मचारियों का क्या होगा। खैर इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसका क्या मार्ग है। पहले इस पत्र में देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि दैनिक वेतन भोगियों के सांख्येतर पदों पर नियमितीकरण के बाद कोई स्थान रिक्त ना समझा जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के पश्चात कोई नए श्रमिक कदापि ना रखे जाएं, अन्यथा ऐसा करने पर जो अधिकारी है जिनके द्वारा कर्मचारियों को रखा जा रहा है तो अधिकारियों के द्वारा भुगतान की गई अनावश्यक व्यय की राशि को उनसे वसूल किया जाएगा। यानी कि जो भी अधिकारी नियमितीकरण के बाद किसी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में कर्मचारी को रखते हैं तो उसके कर्मचारी के ऊपर में जो भी राशि का व्यय होता है उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी। तो इसके संबंध में ये पत्र जारी किया गया था। 2008 का ये लेटर है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण अगर हो गया तो उसके बाद फिर नए कर्मचारियों को विभाग में ना रखा जाए। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इसी आधार पर 400 कर्मचारियों को वन विभाग से निकाल भी दिया है और इसके संबंध में बाकायदा पेपर में भी छपा हुआ था कि 400 कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया है। तो वन विभाग के अंतर्गत जो नए कर्मचारी रखे गए थे उनको कार्य से पृथक कर दिया गया था।
तो उसके बारे में जो पेपर में छपा था उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ क्या कुछ उसमें दिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकाला गया, घेरेंगे सीसीएफ दफ्तर। इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी करीब 400 कर्मचारियों को आचार संहिता में बिना किसी आदेश के कार्य से अलग कर दिया है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। और कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग विगत कई वर्षों से वन विभाग में अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन हम सभी कर्मचारियों को बिना किसी आदेश के कार्य से पृथक कर दिया गया। रायपुर जिला सचिव अजय गुप्ता ने बताया कि हमारे हक के पैसे को काटकर कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को 4000 श्रम सम्मान राशि दिया जा रहा है और हम कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। रायपुर में 2 महीने के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और बिना किसी आदेश के सभी कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया गया है। और सोमवार को सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ सीसीएफ रायपुर का घेराव किया जाएगा, ऐसा इस न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो 400 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया गया है। साथ ही यही कारण है कि जो पत्राचार लगातार जारी किया जा रहा है वन विभाग से कि नए जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको किसी भी रूप से नए कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नहीं रखना है, क्योंकि एक बार जो नियमितीकरण हो चुका है तो उसके बाद फिर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मचारियों को नहीं रखना था। लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को रखा गया तो उनको फिर बाद में निकाल भी दिया गया। 400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनको कार्य पर रखा गया है, जैसे कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें 2008 से पहले वाले और 1998 के बाद वाले जो कर्मचारी हैं वे कौन से कर्मचारी हैं, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इसमें है कि 2009 के बाद वाले और 2024 तक वन विभाग में रखे गए कर्मचारी कौन से कर्मचारी हैं, किस कैटेगरी में वे आएंगे। इसमें अगर 2008 के पहले वाले को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मान लें तो क्या इनके पास नियुक्ति आदेश है, और अगर आदेश है तो क्या पद के विरुद्ध उनका नियुक्ति आदेश है, यानी कि नियमित पद के विरुद्ध उनको रखा गया है और उन्हें कलेक्टर दर दिया जा रहा है। अगर उन्हें कलेक्टर दर दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनका नियमितीकरण 100% संभव है, क्योंकि 8 फरवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा बताया गया है। आगे इसमें देखते हैं कि अगर 2009 से 2024 वाले को बिना नियुक्ति पत्र वाले जो कर्मचारी हैं उनको श्रम दर पर वेतन पाने वाले दैनिक और मासिक श्रमिक हैं, अगर 2009 से 2024 वाले जो कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, अगर उनको श्रम दर से और दैनिक और मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में देखा जाए तो उनको अनियमित कर्मचारी भी कह सकते हैं। तो इसका केवल एक ही रास्ता निकल सकता है कि उनका नियमितीकरण तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनका स्थायीकरण संभव है। और स्थायीकरण 2016 के आधार पर इनका स्थायीकरण हो सकता है, यानी कि 2016 में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके आधार पर इनका स्थायीकरण एक ही मात्र इनका समाधान है। तो वन विभाग का आदेश दिनांक 27/9/2008 का जो पत्र है जिसमें नए दैनिक वेतनभोगी 2008 के बाद नहीं रखने का जो निर्देश है जारी किया गया था और उसके बाद वह आदेश आज तक निरस्त नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 2008 के बाद वन विभाग में कोई भी अगर कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के तौर पर नहीं रखा गया है। साथियों, वन विभाग के आदेश की अगर बात करें 27/9/2008 का जो आदेश है जिसमें नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 2008 के बाद नहीं रखने का निर्देश दिया गया था, यह आदेश आज तक निरस्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण वन विभाग में यह आदेश आज भी लागू है और इसका मतलब यह है कि 2008 के बाद वन विभाग में कोई भी जो कर्मचारी रखा गया है वह दैनिक वेतनभोगी नहीं है, यानी कि उसको दैनिक वेतनभोगी के तौर पर नहीं रखा गया है वन विभाग में, क्योंकि जो 2008 में आदेश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि नियमितीकरण के बाद किसी भी कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नहीं रखा जाएगा। तो इसके बाद भी जो कर्मचारी रखे गए हैं वे उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, वो दैनिक वेतनभोगी नहीं हैं, तो आखिर वे कर्मचारी कौन से कर्मचारी हैं? क्या वे श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं? और अगर श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं तो इनका नियमितीकरण संभव है या फिर 2016 के नियम के तहत इनका स्थायीकरण संभव है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है वन विभाग के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए, श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके लिए, क्योंकि 2008 के पत्र के अनुसार किसी भी रूप में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वन विभाग में नहीं रखना है, क्योंकि एक बार नियमितीकरण हो गया था
और उसके बाद फिर कर्मचारियों को ना रखने के संबंध में लगातार पत्राचार किया गया और वो पत्राचार आज तक प्रभावी है। वन विभाग के लिए वो आदेश आज भी लागू है, यानी कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में किसी भी कर्मचारी को वन विभाग में नहीं रखा गया है। तो जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं वे किस कैटेगरी के हैं, श्रमायुक्त दर के श्रमिक उनको या अनियमित कर्मचारी उनको माना जा सकता है। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण 2016 संभव हो सकता है। तो साथियों, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। इन सभी आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप वहां से इन सभी आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूँ। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।